हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2026 का एक प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी से है। मल्टीपल चॉइस करेक्ट है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए तो मोर देन वन करेक्ट है, राइट। तो अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेईई मेंस या एडवांस के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो आज देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सपोज दैट बॉक्स वन कंटेन 6 रेड बॉल एंड 9 ग्रीन बॉल। तो बॉक्स वन है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है बॉक्स वन। इसमें 6 रेड बॉल है और 9 ग्रीन बॉल है। तो मतलब 6 + 9 15, मतलब बॉक्स वन में टोटल 15 बॉल है, राइट। ऐसे ही बॉक्स टू है जिसमें 8 रेड है और 12 ग्रीन है। तो 8 रेड 12 कम, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 20। तो बॉक्स टू में टोटल बॉल कितनी 20। ऑल द बॉल्स ऑफ बॉक्स वन एंड बॉक्स टू आर मिक्स टुगेदर। तो दोनों बॉल, बॉक्स वन की जो भी बॉल है और बॉक्स टू की, इसकी और इसकी, इन दोनों को क्या बोला उसने, मिक्स कर दिया गया। और तो मैंने मान लेते हैं कि मिक्स किया है, तो मिक्स करके मैं मान लेता हूँ कि ये एक बॉक्स है जिसमें मिक्स करने के बाद बॉल आ जाएंगे। तो अगर आप मिक्स करोगे तो 6 रेड और 8 रेड दोनों आ जाएंगे इसमें, तो 14 रेड हो जाएंगी। और 9 रेड यहाँ की, इस बॉक्स की, और 9 रेड इसकी और 12 रेड इसकी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 21 ग्रीन। वो रेड नहीं, ग्रीन। तो 9 ग्रीन इसकी, 12 ग्रीन इसकी, तो 21। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 14 रेड हो गई और 21 ग्रीन। तो मतलब टोटल बॉल कितनी होंगी 35 होगी, राइट। तो इस बॉक्स में तो 35 बॉल होगी। तो उसने बोला है कि F1 एक इवेंट है, E1 एक इवेंट है। वो बोल रहा है कि बॉल चूजन फ्रॉम द बॉक्स वन। तो हमने लिख लिया है इवेंट E1 क्या है, डेट द बॉल चूजन बिलोंग टू बॉक्स वन। ऐसे ही E2 क्या बोला है कि बॉक्स बॉल जो है बॉक्स टू से चूज किए हुए। तो यहाँ पे बिलोंग टू बॉक्स टू, राइट, टू से। और E3 बोला है, F1 बोला है कि जो इवेंट है, F1 जो इवेंट है वो क्या है, बॉल चूजन इज रेड। तो बॉल चूजन रेड F1, ऐसे ही बॉल चूजन इज ग्रीन, उसको बोल दिया F2। अब उसने देखो क्या बोला है कि दो डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट चेक करने और इंडिपेंडेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो अगर आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर दो इवेंट है, अगर हमें इंडिपेंडेंट चेक करना हो, तो जैसे अगर मैं मान लूँ ए और बी दो इवेंट है और इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो अगर वो दोनों इवेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे तो वो दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाती है, तो इस केस में ए और बी कैसे होंगे बताओ, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अगर नहीं आती है तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट। तो अब आप एक एक करके देखते हैं, राइट। पहला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कि E1 और F1 पे इंडिपेंडेंट चेक करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी E1 क्या है, बॉल जो है वो बॉक्स वन से आनी चाहिए। तो बॉक्स वन में टोटल बॉल है कितनी 15, और टोटल इसमें कितनी है 35। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो E1/F1 कितना है, 5 से काट दो, 5×3 = 15, 5/7, 3/5 आ गई। ऐसे ही अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी बताओ, वो आ जाएगी, जो बॉल है वो बॉक्स टू से आनी चाहिए। तो बॉक्स टू में टोटल कितनी बॉल है 20, और है कितनी 35। तो ये कितना आ जाएगा बताओ 4/7, ठीक है। तो 4/7 आ गया। ऐसे ही F1 क्या है, F1 जो इवेंट है वो क्या है, इवेंट एट द बॉल चूजन इज रेड। तो बॉल जो है वो रेड से आनी चाहिए, रेड होनी चाहिए जो हम चूज कर रहे हैं। तो अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इस बैग में रेड बॉल है कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, रेड बॉल है कितनी 40, टोटल बॉल कितनी 35। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 से आप कट करो, 7×2 = 14, 7×5 = 35। ऐसे ही अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी लगा लोगे F2 की, तो ग्रीन होनी चाहिए। तो ग्रीन टोटल बॉल है कितनी 21, और टोटल बॉल कितनी 35। तो ये आ जाएगा 3/5, राइट। अब एक एक करके चेक कर लो। तो पहला जो क्वेश्चन था वो E1 और F1 पे था। तो आप निकाल लो पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1। तो E1 F1 इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो बॉल जो है बॉक्स वन से आनी चाहिए और रेड भी होनी चाहिए, राइट। तो बॉक्स वन से आनी चाहिए और रेड भी होनी चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो अगर आप देखो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड आने की 6 है, बॉक्स वन में 6 रेड है, और टोटल कितनी है
टोटल बॉल कितनी है 35 है इस बॉक्स में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 तो ये इतनी आ जाएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, तो अभी हमने देखा E1 है 3/7 और F1 है 2/5, तो ये कितनी आ जाएगी 6/35, राइट। तो आप देखो ये दोनों प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही हैं। अगर बराबर आ रही है इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1 जो है किसके इक्वल आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, राइट। सो E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट। E1 और F1 कैसे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, राइट। अब आप E2 और F2 पे चेक करो। तो अगर आप E2 और F2 पे चेक करोगे तो सेकंड ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 F2 निकालो, E2 इंटरसेक्शन F2, तो वो कितने आएगा देखो। E2 का मतलब है बॉक्स 2 से आनी चाहिए और F2 का मतलब है ग्रीन होनी चाहिए। तो ग्रीन बॉक्स 2 में कितनी होता है 8 है, और है कितना टोटल, ग्रीन कितना है 12 है बॉक्स 2 में इसमें, और टोटल बॉल कितनी 35, ये कितना है 12/35। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 चेक करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का हमने निकाला है 4/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 निकाला है वो है 3/5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 12/35 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये E2 और F2 दोनों जो इवेंट है वो कैसे इंडिपेंडेंट है, राइट। और ऑप्शन में दिया गया डिपेंडेंट, तो इसका मतलब ऑप्शन जो 2 है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब आओ ऑप्शन 3 पे। तो ऑप्शन 3 में बोला गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F1/E1 इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F1/E2। तो F1/E1 और F2/E2, F1/E2, राइट। तो आपसे पूछा गया है कि ये इक्वल है या नहीं। तो F1 का मतलब है वो ग्रीन होनी चाहिए और E1 का मतलब है कि वो बॉक्स 1 से आनी चाहिए। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो बॉक्स 1 से आनी चाहिए, बट वो क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। F1 क्या है रेड, बट वो रेड होनी चाहिए। तो बॉक्स 1 में रेड है कितनी 6 और टोटल कितनी है 15, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 6/15 यानी कि 2/5, राइट। ऐसे ही F1/E2 का मतलब क्या है, F1/E2 का मतलब है रेड होनी चाहिए और बॉक्स 2 से आनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड मतलब बॉक्स 2 में 8 है, टोटल है 20, तो ये कितना है 4 2 जा 8 2 5 जा 10। देखो ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है, राइट। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखो। फोर्थ में बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F1/E1 इज ग्रेटर देन F2/E2। तो F1/E1 तो मैंने ऑलरेडी निकाल ली है, यहाँ पे निकाली थी 2/5। हमें निकालना क्या है कि F2/E2, तो F2/E2, तो F2 का मतलब है वो ग्रीन होनी चाहिए और E2 का मतलब है कि वो बॉक्स 2 से आनी चाहिए। तो ग्रीन होनी चाहिए वो बॉक्स 2 से आनी चाहिए। तो ग्रीन है कितनी बॉक्स 2 में 12 है और टोटल कितनी है 20। तो आप इसको कट करो, ये आ जाएगा 3/5। तो अगर आप देखोगे ये 2/5 है, ये 3/5। उसने बोला है F1/E1 इज ग्रेटर देन F2/E2, बट है क्या, ये वाला ग्रेटर है, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से और इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो ए और सी हो जाएंगे, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन और ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, राइट। तो अगर आप जेई मेंस या एडवांस के लिए प्रिपेयर करें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी के जो पीवाईक्यू है मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, और धीरे धीरे आने वाले टाइम में बाकी के जो भी पीवाईक्यू हैं जेई मेंस या एडवांस के वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।